स्वागत है आपका एक और हमारी एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा व्याकरण का एक मज़ेदार टॉपिक। तो बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति है, मेज एक वस्तु है, ईमानदार एक गुण है, आगरा एक स्थान है। तो ये सब क्या हैं? ये संज्ञा हैं। कैसे पहचाने संज्ञा? जब किसी शब्द को सुनने पढ़ने में आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाए, वह शब्द संज्ञा होगा। अगर तस्वीर न बने तो आप क्या लगा कर देखो, उसका उत्तर जो मिलेगा वही संज्ञा होगी। जैसे हमने मिठाई शब्द सुना, तुरंत हमारे दिमाग में मिठाई की तस्वीर आ जाएगी, तो वो शब्द संज्ञा है। कभी कभी दिए गए शब्द की तस्वीर नहीं बनती तो हम क्या लगाकर संज्ञा खोजेंगे। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इस वाक्य में हम क्या लगाकर देखेंगे सबसे अच्छी नीति क्या है? तो क्या आएगा? ईमानदारी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ईमानदारी। ईमानदारी कौन सी संख्या है? तो एक गुण बता रही है, तो सबसे आसान है, गुणवाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही हम अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है और कुल होती है वो 5 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं पहले मुख्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सामान्यतः 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब बात करते हैं हम संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, आगरा, रामायण, ताजमहल, सेव, ये सब क्या है? ये एक स्पेशल है। ये किसी व्यक्ति का, नाम का, प्राणी का, वस्तु का बोध करा रही है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तुओं का बोध होता है, जैसे लड़का, नदी, किताब, पहाड़, ये सब क्या है? जाति है एक। तो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, सुंदरता, ये सारी क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा हैं। अब बात करते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। किसी भी समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे भीड़, झुंड, मेला, सेना, कक्षा, समिति, ये सारे क्या हैं? समूह हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या धातु का बोध हो, जैसे घी, दूध, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं हम संज्ञा का निर्माण करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। बूढ़ा से बुढ़ापा, मूर्ख से मूर्खता, लड़का से लड़कपन। ऐसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो घबराना से घबराहट, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई। अब आगे हम बात करते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अपना, अपनत्व या अपनापन, निज, निजत्व, मम, ममत्व। ऐसे ही हम क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। निकट, निकटता, दूर, दूरी, तेज, तेजी, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है ये सारी। अब बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तो भाववाचक संज्ञा से बुराई से बुराइयाँ, दूरी से दूरियाँ। ऐसे समूहवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे। सेना से सेनाएं, परिवार से परिवारों, कक्षा से कक्षाएं। अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तो जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना, तो लकड़ी से लकड़ियाँ, तेल से तेलों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा
जैसे अच्छा से अच्छाई, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, चतुर से चातुर्य। अब इन ई त्व प आदि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब ई इन त्व पन आदि ये प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ऐसे ही भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचनों का प्रयोग की जाती हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाओं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो ये सारी क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। अब हम ऐसे ही बात करेंगे, हम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के देखते हैं। व्यक्ति के नाम, ये सारे जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। पहाड़ों के नाम, समुद्र के नाम, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम और नगर सड़कों के नाम, युद्धों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, आपदा के नाम, पदों और कार्यों के नाम, जैसे मुख्यमंत्री, नाई आदि। ऐसे ही हम बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में बचपन के नाम, ये भाव सिलाई, निडरता, मूर्खता, दुर्लभता, निकटता, अपनत्व, ये सारे किस में आएंगे? ममत्व, ये सारे उसी में आएंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।